नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा। कहा, भारत पिछले वर्ष की तरह इस बार भी हरा सकता है कोरोना महामारी को। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ 25 लाख के हुआ पार। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अप्रैल में होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा की स्थगित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और हम इसे फिर से हरा सकते हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने कहा कि प्रयासों में तेज गति और बेहतर समन्वय की जरूरत है। बैठक में औषधि, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षण, निगरानी और उपचार का विकल्प नहीं है। जल्दी परीक्षण होने और समुचित निगरानी से मौतों की संख्या कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति अधिक सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत है। मोदी ने राज्यों के साथ निकट समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के सभी आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अस्थायी अस्पतालों और पृथकवास केंद्रों के जरिए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए देश के औषधि उद्योग की पूरी क्षमता के उपयोग की जरूरत है। उन्होंने रेमडेसिविर और अन्य औषधियों की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की। मोदी ने औषधि की उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने का जायजा लिया और निर्देश दिया कि राज्यों को समय से दवाओं की आपूर्ति के मुद्दे तुरंत निपटाए जाने चाहिए। चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर मोदी ने निर्देश दिया कि स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएं। प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय में निगरानी प्रणाली शुरू की गई है और संबद्ध राज्य सरकारों को इसके उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। टीकाकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग वैक्सीन निर्माण तेज करने में किया जाए। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ 25 लाख की संख्या पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें 91,27,000 वे स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्होंने कोविड से बचाव की पहली खुराक ली है और 57 लाख से अधिक ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें दूसरा टीका भी लग चुका है। इनके अलावा 1 करोड़ 12 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली खुराक दी जा चुकी है और करीब 55 कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक मिल गई है। 45 से 60 वर्ष की आयु के 4 करोड़ से अधिक लोगों को भी पहला टीका लग चुका है और 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों को दूसरा टीका भी लग गया है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान के 92 दिन 25,65,179 लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और कुछ निजी अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। गलती है क्योंकि ये कोरोना जो है दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, उनको लेनी चाहिए और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने ली है इन फ्यूचर सबको चाहिए ताकि हम ये कोरोना की बीमारी है जड़ से खत्म कर सकें। बीते कल चंडीगढ़ में कुल 55 सेंटरों पर 4,052 लोगों ने टीका लगवाया। देश में कोविड के सर्वाधिक 2,61,500 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर कुल रोगियों की संख्या का लगभग 12.18% हो गई है। 10 राज्यों में अब तक भी सबसे अधिक लोग संक्रमित हैं। इन 10 राज्यों में पंजाब भी शामिल है और लगभग 80% रोगी इन्हीं राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कारण 1,500 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या 1,77,150 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय 18 लाख से अधिक इस महामारी से जूझ रहे हैं। वे या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर पर आइसोलेशन में हैं।
देश में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर कम होकर 86.62% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,38,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 1,28,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं बीते कल चंडीगढ़ में 431 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही चंडीगढ़ में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,414 हो गई है। कल 438 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय लिया है कि अंडर सेक्रेटरी एवं समकक्ष और इससे नीचे के अधिकारी कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। साथ ही कार्यालयों की स्थिति 50% करने का निर्णय भी लिया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। जारी निर्देशों के अनुसार 50% कर्मियों को कार्यालय बुलाने के लिए संबंधित विभाग अध्यक्षों को रोस्टर के लिए निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कार्यालय की आवश्यकता अनुसार 50% से अधिक कर्मचारी भी कार्यालय बुलाए जा सकते हैं। इसका निर्णय संबंधित कार्यालयों के प्रभारी ले सकेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि जो अधिकारी किसी दिन किसी कारण से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, वे फोन या अन्य माध्यमों से घर से कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन के डी नोटिफाई होने तक कार्यालय आने से छूट रहेगी। कार्यालय आने वाले अधिकारी कर्मचारी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कार्यालय में मास्क लगाने और बार-बार हाथ सैनिटाइज करने और 2 गज की दूरी जैसे निर्देशों का पालन करेंगे। लिफ्ट, कॉरिडोर, कैंटीन आदि स्थलों पर भीड़ न करने का सख्ती से पालन करने और मीटिंग आवश्यक हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27-30 अप्रैल को होना था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। एजेंसी ने कहा है कि नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा इस वर्ष 4 सत्रों में आयोजित की जानी थी। फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के 2 सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। पंजाब में गेहूं की खरीद के 8वें दिन 8,78,376 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों द्वारा 8,78,117 और आढ़तियों द्वारा 259 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 8,78,117 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा 1,91,283 मीट्रिक टन और पनसब द्वारा 2,05,131 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 1,24,762 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई द्वारा 69,260 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके अलावा पनग्रेन द्वारा पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए 56,171 मीट्रिक टन गेहूं भी खरीदा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि 8वें दिन की खरीद सहित अब तक राज्य में कुल 34,39,862 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। पूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना।
बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें।